अस्सलाम वालेकुम। ये आज का हमारा पीएचपी का पहला लेक्चर है। इस पीएचपी के पूरे कोर्स के 3 पार्ट हैं। एक तो है इंटरमीडिएट और दूसरा है पहला तो है हमारा बेसिक, दूसरा है इंटरमीडिएट और फिर तीसरा है एडवांस। तो बेसिक के अंदर हम लोग बेसिक पीएचपी को इंशाल्लाह देखेंगे, कुछ काफ़ी चीज़ें इसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद एडवांस के अंदर तो इंटरमीडिएट के अंदर आता है कि हम लोग डायनामिक वेबसाइट बनाएंगे डिटेल के साथ, तो अच्छे तरीके पैटर्न के साथ। तो उसकी काफ़ी डायनामिक, तो जैसे लाइक फेसबुक की तरह होगी, ब्लॉग हो गया या शॉपिंग कार्ट वेबसाइट होगी। तो इसके अलावा हम लोग एडवांस के अंदर फ्रेमवर्क को देखेंगे जो कंपनीज के अंदर यूज़ होते हैं, किस तरह हम लोग फ्रेमवर्क के अंदर पीएचपी कोडिंग करते हैं, किस तरह हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहला पीएचपी का इंट्रोडक्शन लेक्चर। तो व्हाट इज़ पीएचपी? तो पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, इसको स्टैंड फॉर है। तो कहते हैं पीएचपी असल में पीएचपी कहता है पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि डायनामिक वेबसाइट बनाने के इस्तेमाल होता है। डायनामिक का मतलब ये होता है कि वो वेबसाइट, देखिए दो तरह की वेबसाइट होती है, एक होता है स्टैटिक, एक दूसरा होता है आपकी डायनामिक। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जो रन टाइम पे चेंज ना हो सकी हो, ठीक है। रन टाइम का मतलब ये होता है जैसे कि आपकी एक वेबसाइट रन हो रही है, ठीक है, आपने gold.com कोई भी वेबसाइट आपकी होस्टिंग पड़ी, आपने रन कर दी, आप चाहते हैं उसको चेंज करना, ठीक है, उस कोड के अंदर, तो आप HTML के अंदर ज़्यादा चेंजिंग करेंगे इसके अंदर। तो ठीक है, तो HTML के अंदर खुद जो कोड लिखना पड़ेगा, इमेज चेंज करनी पड़ेगी आपको, तो उसे कहते हैं स्टैटिक, जो कि आप खुद चेंज ना हो सके। डायनामिक कहते हैं रन टाइम, जैसे कि फेसबुक की वेबसाइट है, ठीक है, आप उसको रन टाइम पे चेंज कर रहे हैं, आप रन भी हो रही है, आप उसके चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, बटन प्रेस किया, ठीक है। लेकिन स्टैटिक में ऐसा नहीं होता। स्टैटिक में अगर आपने पिक्चर चेंज करनी है तो आप कोड के अंदर जाकर, यानी कि HTML कोड के अंदर जाकर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो कहता है पीएचपी इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ बिल्डिंग डायनामिक इंटरेक्टिव वेबसाइट एज अ जनरल रोल पीएचपी प्रोग्राम रन ऑन वेब सर्वर, ठीक है। तो कहता है जो पीएचपी प्रोग्राम है ना, वो रन होता है वेब सर्वर के ऊपर। अभी वेब सर्वर बताता हूँ क्या चीज़ है। देखिए वेब सर्वर कहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि पीएचपी के कोड को रन करता है, ठीक है, पहली डेफिनेशन। फिर कहते हैं कि वेब सर्वर होता है जो आपकी वेबसाइट को रन करता है, वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन करता है, ठीक है, वेबसाइट के अंदर इतनी फोल्डर स्ट्रक्चर है उनको बनाता है, उनको हैंडल करता है। यानी कि वेब सर्वर हम कह सकते हैं कि जो आपकी पीएचपी कोड रन करता है, इसके अलावा आपकी वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन करता है, मैनेजमेंट करता है। इसके अलावा जो रिक्वेस्ट लेता है, रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। अब देखते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, ठीक है। देखें फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पर, ठीक है, ये आपका ब्राउज़र है, ठीक है, यानी कि क्रोम आपका ब्राउज़र, क्रोम कहते हैं ब्राउज़र क्या है, क्रोम, ठीक है, जो आपका जहाँ पर आप सर्चिंग वगैरह करते हैं वेबसाइट इसे कहते हैं क्रोम ब्राउज़र वगैरह, ठीक है। तो क्रोम या फायरफॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं, कर रहे हैं जो मर्जी, ठीक है। तो ये आपका क्रोम आ गया, ठीक है, यानी ब्राउज़र, इसे क्लाइंट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट मतलब खुद जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सही हो गया। तो हम जा रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर आपका आता है google.com, आप नेट पे लिखिए अपने नाम लिखते हैं गूगल सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखते हो google.com, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपका ये ब्राउज़र है क्रोम, आपने ऊपर लिखा यहाँ पर क्रोम के ऊपर जाके आपका ब्राउज़र, ठीक है, आपने लिखा google.com, ठीक है। जब मैंने गूगल लिखा ना आपने अपने ब्राउज़र के ऊपर, इसका मतलब है आपकी ये रिक्वेस्ट गूगल के सर्वर गई है, यानी कि गूगल का वो पीसी यानी वो कंप्यूटर जहाँ पर सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर उनकी वेबसाइट यानी गूगल का पेज रन हो रहा है, उसे कहते हैं वेब सर्वर, ठीक है ना। वेब सर्वर करता है, आपकी रिक्वेस्ट लेता है, कहता है अच्छा भाई मुझे google.com दिखा दो, ठीक है, आप उसे google.com दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब उसे ये गूगल का पेज जो है आप उसको दिखा देते हैं कि भाई मुझे ये पेज गूगल का ये दिखा दो, ठीक है। तो अब ये उसको ये पेज दिखा देते हैं, ठीक है। आप सर्च करते हैं google.com, तो गूगल का सर्वर रिक्वेस्ट लेता है, कहता है अच्छा मुझे रिक्वेस्ट चाहिए, कौन सी रिक्वेस्ट चाहिए, ठीक है। तो google.com चाहिए तो उसको रिस्पॉन्स दे देगा पेज, ठीक है। जैसे अभी मैंने google.com लिखा, मुझे पेज आ गया, ठीक है। तो ये जो पेज शो हो रहा है उनके सर्वर पर चल रहा है, ठीक है, उनके पीसी पर चल रहा है। जो अब मुझे रिस्पॉन्स आया, मुझे रिस्पॉन्स में ये पेज आ गया, ठीक है। इसी कहते हैं रिक्वेस्ट भेजना, रिस्पॉन्स आना, यानी कि आपका जो वेब सर्वर है वो वेब सर्वर है जो आपकी वेबसाइट को रन करता है, आपका कॉन्फ़िगरेशन करता है, पीएचपी के कोड को रन करता है, ठीक है। देखें डिफरेंट लैंग्वेज हैं डिफरेंट सर्वर के लिए, लेकिन पीएचपी के लिए अलग सर्वर होगा, वेब सर्वर, जावा के लिए अलग वेब सर्वर है, ठीक है। तो इस तरह हर एक के लिए अलग अलग सर्वर हैं, डॉटनेट के लिए अलग सर्वर है, ठीक है। तो अब भी कहते हैं कि
ठीक है। तो वेब सर्वर की डेफिनेशन दोबारा बताता हूँ, जो कि आप पीएचपी के अंदर पीएचपी का वेब सर्वर जो है वो पीएचपी कोड को रन करता है और उसके वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रिक्वेस्ट लेता है, रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। एंड सर्वर वेब पेज टू विजिट ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो है वो आप हमारी रिक्वेस्ट लेगी, हमें जो सा पेज कहते हैं दिखाता है। जैसे कि हम google.com किया था तो google.com का पेज हमें दिखा दिया, ठीक है। तो इसका एक अच्छा फीचर वो ये है कि ये हम PHP के साथ HTML एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह देखेंगे कैसे। तो अब देखें कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं, जिनके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। पहले तो वेब सर्वर ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या है, ठीक है। यानी कि PHP के अंदर वेब सर्वर ये है कि हमारा वो सॉफ्टवेयर जो हमारी वेबसाइट को रन करता है, ठीक है। तो इसकी जो हमारी रिक्वेस्ट रहता है, रिस्पॉन्स होता है हमारी वेबसाइट, इसके अलावा PHP को रन करता है। तो सर्वर साइड, क्लाइंट साइड, ठीक है। तो अब दो चीज़ें हैं, क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है। वो कोड, ठीक है, यानी जो आपकी क्लाइंट पे रन हो उसे कहते हैं क्लाइंट साइड। यहाँ पर google.com लिखा, ठीक है। तो देखिए राइट क्लिक करें, इसका आ जाएगा इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये सारा कोड इसका, ठीक है, HTML का बना हुआ पेज, इसे कहते हैं क्लाइंट साइड। जो कोड आपके ब्राउज़र के ऊपर एग्जीक्यूट हो उसे कहते हैं क्लाइंट साइड, ठीक है। यानी क्लाइंट साइड का आपका कोड जो आपका ब्राउज़र को एग्जीक्यूट हो रहा है ऐसे कहते हैं क्लाइंट साइड। तो सर्वर आ गया था सर्वर साइड। सर्वर साइड कहते हैं वो कोड जो आपका सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है, सर्वर के ऊपर रन होता है, ठीक है। तो उसे सर्वर कहते हैं कि लाइक PHP अभी यहाँ जावा वगैरह तो .NET तो सर्वर के ऊपर रन होती हैं, ठीक है। तो इसको आप वेब सर्वर रन करता है, ठीक है। जिनको आपका वेब सर्वर रन करता है उसे कहते हैं सर्वर साइड लैंग्वेज। जो आपके क्लाइंट साइड यानी कि ब्राउज़र के ऊपर रन होती है उसे कहते हैं क्लाइंट साइड। जावास्क्रिप्ट हो गया या HTML हो गया या CSS हो गया, सारी की सारी क्लाइंट साइड है, ठीक है। तो अब आते हैं, कहते हैं PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ PHP से सर्वर साइड। आगे कहते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग का मतलब ये है कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, इसे कहते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो विच मीन दैट PHP स्क्रिप्ट और प्रोग्राम यूजुअली रन ऑन वेब सर्वर, ठीक है। तो वहीं बात हमारा बता चुका हूँ कि वेब सर्वर के ऊपर हमारी PHP कोड है, हमारा वेब सर्वर पर रन होगा, ठीक है। वेब सर्वर हमारे PHP कोड को रन करेगा। तो एक गुड एग्जांपल ऑफ ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो कहता है कि ऐसी क्लाइंट साइड की अच्छी एग्जांपल जावास्क्रिप्ट है। इसके अलावा HTML भी है जो क्लाइंट साइड पे आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा CSS भी है। तो अभी यूजुअली कॉमन रन ऑन वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो ये आमतौर पर जो बता चुके वेब सर्वर ब्राउज़र पर रन होती है। तो दोबारा सुन लें, क्लाइंट साइड जो हमारे वेब ब्राउज़र पर रन होती है लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि वो कोड हमारे जैसे कि HTML CSS हो गया। HTML को हम लैंग्वेज नहीं बोलते, टैग्स बोलते हैं, ठीक है। तो CSS लैंग्वेज हो गई या HTML टैग्स हो गई हैं, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज हो गई, ये सारे का सारा ब्राउज़र के ऊपर आपका क्लाइंट साइड पे होता है। इसके अलावा अभी जो है वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क भी आ गया है, Node.js, जो कि सर्वर साइड के लिए भी है, ठीक है। तो सर्वर साइड कहते हैं जो आपके सर्वर के ऊपर रन होगा, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे PHP को रन कैसे करते हैं और इसके लिए कौन कौन चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी IDs ज़रूरी हैं इसके लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक साथ देखेंगे उसको। थैंक यू।